This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ और scstrade.com। आज मैं ये बात करूँगा कि फौजी फूड के मैंने नताइज देखे, ऐसे ही जो सेकंड क्वार्टर के नताइज थे, तो मैंने सोचा कि इस पे बात करते हैं। ये है कि पहले 5-10-15 पैसे की क्वार्टरली EPS हुआ करती थी, अब ये बढ़ के जो है वो 30-31 पैसे की हो गई। रेवेन्यू जो है उसमें जैसे क्वार्टर का रेवेन्यू अब 7-7 बिलियन का आने लगा है और हाफ ईयर का रेवेन्यू 14-15 बिलियन का आने लगा है। तो थोड़ा सा ये कि हल्का हल्का इजाफा हो रहा है। गो के आपकी याद दहानी के लिए कि बैलेंस शीट में अभी भी तकरीबन 16 बिलियन के जो हैं वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जो पिछले लेगेसी लॉसेस हैं, वो ज़रूर खड़े हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बतदरीज कम हो रहे हैं। यानी बैलेंस शीट जो है वो उसमें अब तकरीबन जो एक्विटी है इनकी वो 10 बिलियन से ज़्यादा की है और यानी पॉजिटिव है। और ये कि आप जानते हैं कि फ़ौजी फूड अब मुकम्मल तौर पे फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी में आ चुका है और ये चीज़ हुई फ़ौजी बिन कासिम के इंज़माम के साथ, जो कि फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के साथ हुआ। तो ये एक बहुत अहम सिनर्जी है जो कि फ़ौजी फूड को मिल रही है कि एक बहुत अहम एंटिटी पाकिस्तान की वो उसके सर पे खड़ी है। और ये है कि ये कंपनी अब उसको कैश वगैरह का तो कोई मसला नहीं होगा। ख़ुद इसकी अपनी किताबों में एसेट्स के अंदर अगर आप जाएं तो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स तकरीबन ये 4 बिलियन से ऊपर हैं। तो ये कैश रिच अब एक एंटिटी बनने जा रही है। सिर्फ EPS जो है वो 30-31 पैसे की हाफ ईयर की है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जो है वो बेहतर हो सकती है। मैं ये भी देख रहा था कि जो EBITDA, जो सबसे अहम इंडिकेटर होता है किसी भी अच्छी कंपनी को देखने का या किसी नई कंपनी को जो कि ग्रोइंग फेज़ में हो, तो EBITDA जो है वो भी तकरीबन अब इनका 1 बिलियन से ऊपर चला गया है। तो ये एक मैंने सोचा कि कुछ मस्बत चीज़ें थी वो फ़ौजी फूड के अंदर मैं आपको बताऊं, FFL के अंदर, जो कि फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के अंदर आ रही है। तो मैंने सोचा कि इस पे एक कमेंट्री करी। इसके अलावा कल एक बहुत अहम चीज़ थी, वो फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी, जिस पे हमने पहले भी प्रोग्राम्स किए थे, वीडियो लॉग अगर आपको याद हो। तो उसके अंदर अब फातिमा पेट्रोलियम जो है वो आ गई है, 100% स्टेक्स आ गए हैं। और फातिमा पेट्रोलियम जो है उसकी स्पडेन फार्म एंड एग्रीमेंट्स हुए में हैं ओरिएंट पेट्रोलियम के साथ। तो पाकिस्तान की 3 जगहों पे, 3 सूबों में मुख्तलिफ जगहों पे ड्रिलिंग जो है वो कर रहे हैं। तो ये ENP एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी फातिमा फर्टिलाइज़र के अंदर जो है वो फातिमा पेट्रोलियम, ये जो है वो उसका नोटिस कल हमने PSX पे जलवागर देखा। तो ये एक चीज़ थी। अच्छा, इसमें अहम चीज़ ये है कि फातिमा फर्टिलाइज़र को, जैसे मैंने पहले भी आपकी याद दहानी के लिए मैंने आपको बताया था कि ये एक कंपनी जिसकी कि एक फेवरेबल सूरत हाल है, क्योंकि इसको डेडिकेटेड लाइन मिलती है अमारी से। जैसे कि फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी को डेडिकेटेड गैस फीडस्टॉक की सप्लाई होती है, इसी तरीके से फातिमा फर्टिलाइज़र को भी डेडिकेटेड जो है वो होती है। एक इसको एक एज हासिल है। गो के छोटी कंपनी, छोटी यूरिया की U2O5 की कैपेसिटी है, लेकिन बहरहाल ये है कि फातिमा फर्टिलाइज़र ने भी अपना मकाम बना लिया। और ये कि अब जैसे कि अब फर्टिलाइज़र सेक्टर के हाफ ईयर के रिजल्ट्स हैं, तो मैंने सोचा कि इस तनाज़ुर में भी बात कर लूँ कि 3 जो फर्टिलाइज़र कंपनी हैं उनके डिविडेंड्स जो हैं वो आ सकते हैं। उसमें फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का 8 से 11 रुपए आप यानी इस सेकंड क्वार्टर का, और इसके अलावा एंग्रो फर्टिलाइज़र का 4 रुपए और फातिमा फर्टिलाइज़र का हाफ ईयर का डिविडेंड भी आ सकता है 4 रुपए। तो मैंने सोचा कि आपकी याद दहानी के लिए मैंने अपने पिछले प्रोग्रामों में भी आपको बताया था। तो इसी तरीके से एक और बहुत अच्छा नोटिस आया साज़गार इंजीनियरिंग में। ये कंपनी 2-3 साल की विनर है और मल्टी बैगर साबित हुई। हमने पहले भी इस पर काफ़ी बात की, लेकिन ये कि अब इसके अंदर जो है बहुत ही अहम चीज़ ये आ रही है कि ये जो प्लग इन हाइब्रिड्स में भी ये आ रहे हैं और प्लग इन हाइब्रिड्स जो है वो उसकी गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं। और इसके अलावा 4x4 की गाड़ी शायद 2026 में, ये कल नोटिस था इसमें PSX पर। तो पहले ही जो अभी 30 जून की सालाना EPS है वो तकरीबन 250, 260, 270 के ऊपर मुख्तलिफ कंसेंसस जो EPSs जो हमने भी साल 1.5 साल पहले बनाई थी साज़गार इंजीनियरिंग पे, वो आ रही हैं। एक तसलसल के साथ उनकी सेल रही और SUVs उनकी ज़बरदस्त बिकी। रक्शे तो थे ही, पहले हमेशा से रक्शे बनाने वाली कंपनी थी, लेकिन बाद में अपने आप को बहुत ऊपर ले गए
और ये कि कामयाब हो गए एसयूवीज़ के अंदर, हवल के अंदर। अब ये है कि ये प्लग इन हाइब्रिड्स जो है वो भी कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो एक तासुर था कि शायद बीवाईडी के आने के बाद थोड़ा-सा कोई मसला होगा पाकिस्तान की दूसरी ये जितनी भी हाइब्रिड या जितनी भी ये जो बैटरी वाली इलेक्ट्रिक ईवीज़ जो हैं उनको मसला होगा, तो ऐसा कुछ नज़र होता हुआ नहीं आ रहा। और बल्कि यही आ रहा है कि ये कंपनियाँ या जैसे प्राइवेट में शंगान है, मैंने कल शंगान पे बात की थी यहाँ पे। तो इसी तरीके से जैसे ये साज़गार है, ये कंपनियाँ भी कामयाब होती हुई लग रही। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि निशात पावर के अंदर भी जो है वो एक प्राइवेट कंपनी, वो ये इसी तरीके से ये हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल उस पे जो है वो 2 बिलियन की सरमायाकारी कर रही है। तो इस तरह ये है कि ये पूरा एक पूरा मामला प्लग इन हाइब्रिड्स और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ये पाकिस्तान में होता हुआ नज़र आ रहा है। और कल इस असना में साज़गार इंजीनियरिंग का भी एक पीएसएक्स पर नोटिस आया। मैंने सोचा कि इस पे भी आपसे गुफ्तगू की जाए। मैंने अपने इस बयानिए के अंदर आपसे बात करी फौजी फूड के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स पे, और मैंने बताया कि अब उनकी किताबों में भी कैश आ रहा है और उनका एबिडा भी बढ़ रहा है। और इसके अलावा मैंने बताया कि थर्ड क्वार्टर का उनका ईपीएस भी नज़र आया। इसके अलावा सेकंड क्वार्टर का ईपीएस नज़र आया। और इसके अलावा मैंने आपसे बात की फातमा फर्टिलाइज़र और उसके फातमा पेट्रोलियम के अंदर स्टेक्स। और तीसरी चीज़ मैंने आपसे बात की वो साज़गार इंजीनियरिंग के पीएसएक्स के नोटिस पे बात की। आप सैनिट कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी मारूज़ात पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.